सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम पूर्व पाठ में विचार कर रहे थे कि हमारे पंच पदार्थ, पंच जो प्रमेय पदार्थ है उसके विषय में हमने टीका में विचार किए थे। पंच पदार्थ, प्रमेय पदार्थ क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये जो है चार नित्य है और कर्म अनित्य है। और ये सब जो है, ये चारों जो है, जीव और प्रकृति, काल और कर्म, ये सब क्या है? ईश्वस्यानि, ईश्वर के वशीभूत है। ये विचार चल रहा था। अब 107 नंबर पेज में आया है। नहीं, वो तो हो गया था अनादिपंचत्व। अब यर्हि एव यद एकम चिद्रूपम ब्रह्म मायाश्रयतावलितं विद्यामयं तर्ह्येव तन्माया विषयतापन्नम् अविद्यापरिभूतं च इति उक्तम् इति जीवेश्वर विभागो अवगतः। ततश्च स्वरूप सामर्थ्य वैलक्षण्येन तद्वितीयम्, ये गलत है, द्वितीयम है ना, प्रिंट मिस्टेक है, मिथो विलक्षण द्वितीयम, द्वितीयम तो लिखा है, एक ई दीर्घ होनी चाहिए। स्वरूपम एव इति आगतम। वो दीर्घ होना चाहिए, होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, द्वितीय। कर लो, नहीं अभी मत करिए, बाद होगा शायद, देखेंगे। यर्ह्येव यद एकम चिद्रूपम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? एक है और चित स्वरूप है। मायाश्रयता बलितम विद्यामयम, माया के आश्रय, माया के आश्रयता बलितम, माया आश्रय से कैसे हो? बलित है। बलित मतलब क्रमित है, क्रम है उसकी, माया के आश्रय से उसकी क्रम है, कम नहीं क्रम है। और कैसा है वो? विद्यामय है, चित स्वरूप होने से विद्यामय है, ज्ञान स्वरूप है। तर्हि एव, यर्हि करके कहा था इसलिए उसका उत्तर दे रहा है। तर्हि एव तन्माया विषयता पन्नम, पहले क्या कहा था? जिसलिए चिद्रूप ब्रह्म मायाश्रयता बलितम विद्यामयम, इसलिए, तर्हि मतलब इसलिए, तन माया विषयतापन्नम अविद्या परिभूतम च इत्युक्तमिति जीव ईश्वर विभागो अवगतः। देखिए क्या कह रहा है, बोले जिसलिए चिद रूप एक, यदा एक रूप, जब एक रूप हो, चित रूप हो ब्रह्म, और माया आश्रयता बलितम हो, माया को आश्रय करके वो रहता हो, क्रम से रहता हो, तब कैसा है वो? विद्यामय है ना, विद्यामय है मतलब ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। तर्ह्येव, तो इस तन्माया विषयतापन्नम, तो क्या होगा वो? माया विषयतापन्न होगा। अगर माया को आश्रित करके रहेगा तो माया को विषय करके रहेगा। माया में अन्नम अविद्या परिभूत, माया को आश्रय करके रहने से क्या होगा? तब अविद्या उसको अविद्या घेर लेगा, है कि नहीं? इत्युक्तम चेत जीव ईश्वरयो विभागो अवगतो, इसी से जीव और ईश्वर का विभाग है। ये मायाधीश से
अरे माया है कि नहीं? यदि ईश्वर ईश्वर की बात नहीं कह रहे, ब्रह्म, यदि ब्रह्म माया को आश्रय करके रहेगा, है ना, तब क्या होगा? माया उसको स्वाभाविक है वशीभूत करेगा। यदि हम किसी को आश्रय करके रहेंगे तो क्या होगा? वो तो हमें हमारे ऊपर हावी तो होगा ही, है कि नहीं? यदि सर्दी में हम कंबल को ही आश्रय करके रहेंगे तो कंबल हमारे ऊपर हावी नहीं होता है? हैं? अरे हावी तो है, उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे अब, जकड़ के पकड़ा है कि नहीं? तो कंबल हमारे ऊपर हावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी एक प्रकार क्या है? आश्रय और आसक्ति जिसको बोलते और हैं। विषयता। हाँ, हम क्या किए? जब चिद रूप ब्रह्म माया को आश्रय करके रहेगा, तब क्या होगा उसको? तब वो हो जाएगा कि तन माया, वही माया, जिस माया को आश्रय करके रहा, वही माया क्या करेगा? विषयतापन्नम अविद्याम, उसको विषयता करके क्या कर लेगा वो? बोले अविद्या परिभूतम, अविद्या से वो क्या कर लेगा? उसको ढक देगा। इत्युक्तम, अगर ऐसा विचार किया जाए तब जीव और ईश्वर विभाग, जीव और ईश्वर का जो विभाग है वो स्पष्ट हो जाएगा। तब तो जीव और ईश्वर का भेद स्पष्ट हो जाएगा, अवगत ज्ञान हो जाएगा। किंतु ततश्च स्वरूप सामर्थ्य वैलक्षण्येन, उसके बाद में स्वरूप सामर्थ्य जो है ईश्वर का और जीव का, उसमें दोनों के में स्वरूप सामर्थ्य है कि नहीं है? जीव में स्वरूप सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर में स्वरूप सामर्थ्य है। ईश्वर जैसा चाहे ऐसा अपने स्वरूप बना सकता है, जीव में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कह रहे ततश्च, जीव तो जड़ है ना महाराज जी, जीव तो जड़ है ना? नहीं, जीव चेतन है। जीव जड़ है कौन कह रहा है? शरीर, अच्छा शरीर जड़ है। शरीर से कौन मतलब है? शरीर चूल्हे में जाए, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अनुचेतन है, पूरा चेतन तो नहीं ना। नहीं, अनुस्वरूप है, छोटा चेतन है लेकिन छोटा है, वहां भी चेतन है बड़ा है, इतना ही अंतर है। चेतन तो में, हाँ चेतन तो दोनों में ही रहेगा। भी पानी से, अगर पानी समुद्र से घड़ा लोटा लिया जाए तो क्या उस पानी को हम आग कहेंगे? मट्टी कहेंगे? फिर पानी कहेंगे ना। तो चेतन का ही अंश है तो चेतन ही तो होगा। तो फिर तो जीव जो है ब्रह्म का ही अंश है ना। कौन कहाँ कह रहा है जीव ब्रह्म का अंश है? ब्रह्म ईश्वर का अंश है, जीव भी ईश्वर का अंश है। वो जीव तो ईश्वर का अंश है ना। हाँ, तो फिर तो ये तो अद्वैतवाद हो जाएगा हमारे। अद्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हमें कोई हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो अद्वैत को मानते हैं, यहाँ तो हम लोग अलग चल है ना? हम तो अद्वैत को मानते हैं, हम मना तो नहीं कर रहे। ब्रह्मा भगवान और हाँ, ब्रह्मा ईश्वर का अंश है, जीव भी ईश्वर का अंश है, हमें तो मना निषेध नहीं हमारे यहाँ। निषेध कर रहे हैं। हमें कहाँ निषेध किए भाई? इसलिए तो हम भेदाभेद है, अभेद को तो मानते हैं हम। जीव में भी चेतनता है, ईश्वर में भी चेतनता है, हमें इस अंश में तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कहीं? इस अंश में तो कहीं आपत्ति नहीं है, इसलिए तो हम अचिंत अभेद भी मानते हैं, लेकिन भेद भी है। भेद भी है, फिर भी तो भेद तो आया ना। फिर भेद हम उसका मना नहीं कर रहे हैं ना, भेद को मान रहे, हम अभेद को मान रहे, तो दोनों ही मान रहे हैं। इंसान पाँव एक ही पैर में रखना चाहिए। यदि दो एक नदी में दो नाव में पैर रख दे, दो पैर में रख ही नहीं रहे ना, दो में रख ही नहीं रहे। डर जाएगा ना। हाँ, नहीं, हम बीच में दोनों में पैर रख ही नहीं रहे। हम इसलिए तो कहते हैं हम कि भाई ये जो अभेद और भेद का जो संबंध है ये विलक्षण है, ये तुम्हारे समझने की बुद्धि नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है डगमगा रहे हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन लगेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं? हमें समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं ये विलक्षण है। हम आज तक इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जीव और ईश्वर में भेद है या नहीं है।
है कि नहीं? हम तो भेद भी मान रहे हैं, श्रुति कह रही है भेद है कि नहीं? तभी हम भगवान के भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। पूर्ण अभेद भी नहीं है, पूर्ण भेद भी नहीं है। पूर्ण रूप में अगर अभेद कह देंगे तो कोई पूजा करेगा ही नहीं, पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, सब ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म भी तो ईश्वर का अंश है, वो ब्रह्म भी तो पूजा करने जाता है। ब्रह्म में तो ईश्वरत्व नहीं है, उसको ही माया जकड़ लेता है। अभी तो वही तो कह रहे हैं, वो ब्रह्म ही स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्म को ही माया ढक देता है, माया में बसीभूत हो जाता है ब्रह्म, है कि नहीं? फिर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, बोलता है, ऐसे शास्त्र कहता है। ब्रह्म को जानेगा तब ना भाई, बादल से निकल के सूर्य तक पहुंचेंगे तब तो उजाला होगा। हम तो सूर्य तक पहुंच ही नहीं रहे, ढके हुए रह जाते हैं। आवरण को, पर्दा को तो हटा रहे हैं ना हम लोग, हट ही तो नहीं रहा है। भक्ति की मार्ग से, भक्ति साधन के मार्ग से, हैं? योग के मार्ग से, भक्ति की तरफ हम तो हटाना नहीं चाह रहे। हम तो कहते माया पकड़े रखे हमें। हमारे माया भी हमें कैसे कहाँ ले जाता है? हमारी माया भी हमें भगवान के पास ले जाती है। हमारी माया तो राधा रानी है। माया, हम तो माया की भी उपासना करते हैं, है कि नहीं? हमारे माया जो है राधा रानी, हम तो उसकी भी उपासना करते हैं। हमारे तो वो भी आराध्य है। देखते नहीं, ईश्वरी बैठे हैं। हाँ, देखो उनके हाथ के पास ही बैठे हैं, माया ही है, उनकी माया है। हमारा कृष्ण के सामने तो माया टिक ही नहीं पाता है, पीछे पीछे रहता है छाया की तरह। हाँ, भगवान कह रहे मोह माया दुरत्या, गीता में कह रखे। माया तो भगवान का ही है भाई। मैंने किसी चीज को बनाया, कंप्यूटर बनाया मैंने, है कि नहीं? मैं जैसे माउस चलाऊंगा कंप्यूटर ऐसे चलेगा, अपने इच्छा से चल देगा? वो नहीं चल पाएगा ना। हाँ, क्योंकि मेरा है भाई, बनाया मैंने। और ईश्वर ने वो तो दूसरा कोई बनाया भाई, चलाता तो मैं ही चला रहा हूँ उसको, मनुष्य ही तो चलाया। मैं मतलब मनुष्य ही तो चलाया, तो मनुष्य ने तो सिखाया कि हाँ इसको ऐसे चलाना है। तो हमने ही तो बनाया, जीव ने तो बनाया। हाँ, चला ही तो रहे। गाड़ी को हम नहीं चलाएंगे, हाँ कंपनी चलाएगा क्या? नहीं चलाएगी तो भागेगी तो नहीं चलाएगी तो जाएगी गाड़ी? नहीं जाएगी। और ईश्वर ने माया बनाया, है कि नहीं? ईश्वर जैसे चलाता है वो चलता है। ब्रह्म ने माया बना नहीं पाया, इसलिए ब्रह्म को जकड़ देता है माया। माया के कब्जे में आ जाता है। सारा जीवन करता है कि माया का हटाऊं हटाऊं, हटा नहीं पाता है। बिजली और पानी की तरह करंट लगता रहता है। शंभू हटाएगा। चलिए, कह रहे इसमें कुछ पाठ भेद रह गया है। चलिए, क्या कह रहे हैं? ततश्च स्वरूप सामर्थ्य विलक्षणेन, तो ईश्वर और जीव का जो स्वरूप सामर्थ्य है, जीव और विभुत्वेन जो स्वरूप सामर्थ्य है उसका कैसा है? विलक्षणेन, उस विलक्षण के द्वारा। तद्वितयम मिथ, है ना? तद्वितयम, तद ईश्वर जीवयम, है ना? उन दोनों का मिथ परस्पर में विलक्षण स्वरूपम एवं इति आगतम, ठीक है ना? उनका जो संबंध है वो कैसा है? परस्पर में विलक्षण संबंध है। विलक्षण स्वरूपम एवं विलक्षण स्वरूपम एवं इति आगतम, मतलब ज्ञानम, ठीक है ना? उन दोनों में विलक्षणता ही स्वरूप ज्ञान में भी विलक्षणता है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं। टीका में लिखा है, यत्तु एकमेव द्वितीयं ब्रह्म विज्ञानमानंदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतिभ्यो निर्विशेष चिन्मात्र अद्वैतम ब्रह्म वास्तवम। वास्तव ये चिद रूपम ब्रह्म कहा, चिद रूप ब्रह्म कैसा है? वो वास्तव ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? बोले एकमेवम अद्वितीयम। वो कैसा है?
अद्वितीय, कोई उससे भिन्न और दूसरा नहीं है, एक में वो एक ही है। एकम शब्द। और कैसा है? बोले विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो कौन है? ब्रह्म है। नेह नाना अस्ति, है ना, न यह नाना अस्ति, बोले यह जो ब्रह्म ईश्वर है, वास्तव ब्रह्म जो ईश्वर है, उसकी नानत्व तो नहीं है, एक ही है वो, और विभु स्वरूप है। इत्यादि श्रुतिभ्य निर्विशेष चिन्मात्रा अद्वैतम ब्रह्म वास्तवम, इस प्रकार जो निर्विशेष ब्रह्म है वो वास्तव ब्रह्म है। अथ सद असद विलक्षणत्वात्, सत और असत से क्या है, कैसा है वो? विलक्षण है, भिन्न है। सत्स्वरूप और असत स्वरूप जो वस्तु है, नित्य और अनित्य वस्तुओं में वो कैसा है? विलक्षणत्वात् अनिर्वचनीय, कैसा है वो? सत असत से विलक्षण होने से वो अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जो भिन्न से परे है। सत असद विलक्षणम अनिर्वचनीयम। अरे अनिर्वचनीय का वो कह रहे, लक्षण कर रहे हैं। अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जो सत से भी विलक्षण हो और असत से भी विलक्षण हो, वो अनिर्वचनीय है, जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते है। हाँ, इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं, वचन के द्वारा जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते है। अब रसगुल्ला कितना मीठा है कोई कह सकता है? इसको अनिर्वचन कहते हैं। इसी को अनिर्वचन कहते हैं। अब कोई पूछेगा जो भगवान ईश्वर है उसका तेज कितना है, व्याख्या कर सकते हैं आप, क्योंकि उसका जैसा तेज तो कहीं है ही नहीं, है कि नहीं? तो हम क्या कहना पड़ेगा? बोले जो उनका तेज हो कैसा है? अनिर्वचनीय है, वचन के द्वारा हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कैसे है? बोले सत असत विलक्षणत्वात् अनिर्वचनीयेन विद्या अविद्या वृत्तिकेन अज्ञानेन संबंधात् तस्मात् विद्यो उपहितम् ईश्वर चैतन्यम अविद्या उपहितम् जीव चैतन्यम च अभूत। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले विद्या अविद्या वृत्तिकेन अज्ञानेन, विद्या और अविद्या ना, ज्ञान और अविद्या माया, वृत्ति के न, जहाँ ज्ञान और विद्या और अविद्या वृत्ति होती हो, अज्ञान है न वृत्ति होती हो, और अज्ञान के द्वारा भी वृत्ति होती हो। अज्ञान है न संबंधात, अज्ञान से कैसा होता हो? उनकी संबंध विचार किया जा रहा हो। तस्मात् विद्या उपहितम् ईश्वर माया उपहित चैतन्यम ईश्वर। विद्या का अविद्या उपहित चैतन्यम जीव, ठीक है। हाँ, विद्या विद्या दो बार आया ना, विद्या और अविद्या, वृत्ति। हाँ, अज्ञानेन संबंधात् तस्मात् विद्या उपहितम् ईश्वर, इसलिए जो विद्या से उपहित हो, है ना, मतलब ज्ञान उपहित चैतन्य, ज्ञान उपहित, ज्ञान से जो जिसको ज्ञान के द्वारा जाना जाए उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। और अविद्या उपहितम ईश्वरम, और चैतन्यम अविद्या उपहितम, जो अविद्या माया से उपहित हो उसको क्या कहते हैं? जीव चैतन्यम। उपहित मतलब ज्ञान होना, जान लेना, उपलब्धि, जानना। अभूत, है ना, कह रहे स्वरूप ज्ञानेन निवृत्ते तु अज्ञाने न तत्र ईश्वर जीव भाव। बोले स्वरूप ज्ञानेन निवृत्ते, स्वरूप ज्ञान निवृत्त हो जाने पर, है ना, तू अज्ञाने न तत्र ईश्वर जीव भाव, कभी भी ईश्वर को जीव भाव नहीं होता है। किंतु निर्विशेषात, निर्विशेष ब्रह्म का जहाँ विचार हो, जहाँ विशेष विचार नहीं हो, तो क्या होगा? बोले अद्वितीय निर्विशेषाद्वितीय चिन्मात्र रूप अवस्थिति। निर्विशेष अद्वितीय जो है वो कैसा है?
चित्त मात्र मतलब ज्ञान स्वरूप की अवस्थिति ही भवेत इत्याहो माई शंकर, है ना। जो मायावादी शंकरवादी है ना, उनकी वहां पर बोले जो निर्विशेषात अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूप अवस्थिति वहां रहती है, जो ब्रह्म स्वरूप को मानते हैं। तत्र आह, वहां पर ये प्रसंग उठाया, है ना। यर्हि एव, वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। इतना भूमिका बना करके कह रहे यदि एव यद एकम इति विस्फुटार्थम। वहां जो कहा एकम चिद्रूपम ब्रह्म, ये किसके बाद में है? निर्विशेष बाद में है। तरी करके जो किया है वो सिद्धांतित किया। इत्युक्तमिति युगपद एव अकस्मात् अकस्मात् एव अज्ञान योगात् एकस्य भागस्य, बोले युगपत क्रम से योग एव अकस्मात् अचानक से क्या हो जाए? बोले अज्ञान योगात् एकस्य भागस्य, अज्ञान के योग होने से एक भाग का ही विद्याश्रयत्वम अन्यस्य अविद्या पराभूतम रीति किम अपराधम तेन ब्रह्मणा। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कोई, पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? कह रहा है युगपत एक एव अस्मात् अज्ञान योगात् एकस्य भागस्य, अज्ञान योग से एक भाग का ही विद्याश्रयत्वम और अन्यस्य अविद्या, एक भाग क्या हुआ? विद्याश्रय है, एक अविद्या, और एक भाग क्या हुआ? अविद्या। अविद्याश्रय हुआ। बोले पराभूत रीति, अगर ऐसा कोई सोचे विचार करे तो ब्रह्मणा किम अपराधम तेन ब्रह्मणा, बोले इसमें ब्रह्म का क्या अपराध है? भाई तुम जैसे भी सोचो, तुम एक भाग को देखा दूसरे भाग को नहीं देखा, तो उसमें ब्रह्म का क्या दोष है कि नहीं? ब्रह्म का, ईश्वर का तो कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दृष्टि है। बोले ये न विविध विक्षेप क्लेश अनुभव भाजनात् अभूत, बोले जिससे विविध विक्षेप क्लेश, विविध विक्षेप क्लेश अनुभव भाजनात् अभूत, अनुभव अगर हो, विविध विक्षेप का क्लेश यदि किसी को अनुभव हो तो उससे क्या होगा? उसी प्रकार की ज्ञान होगा। प्रश्न कर रहा है अभूत, बोले पुनः, फिर से और कह रहा है पुनः अपि आकस्मिक ज्ञान संबंधस्य, जो अचानक ज्ञान हो गया किसी को, मैं जान लिया सब कुछ, अचानक ज्ञान हुआ हठात करके, बोले अशक्यत्वात् वक्तुमिति न तदुक्त, ऐसा कोई कहे तो अशक्यत्वात्, ऐसा किसी का होता नहीं है, अचानक ज्ञान किसी को होता नहीं है। यदि न वक्तुमिति न तदुक्त रीत्या तद्विभागो वाच्य, तो कह रहे हैं जो उक्त रीति है, जो मूल में कहा है, वो जो कह कोई अगर कहे तो तद विभागो वाच्य, उसका विभाग ही कहना चाहिए। किसका? ब्रह्म का विभाग कर देना चाहिए, दो टुकड़ा कर देना चाहिए काट के। अरे ईश्वर और जीव का ब्रह्म का दो टुकड़ा कर रहे, तभी तो कह रहे, तभी तो इतना शंका कर रहे। किंतु श्री व्यास दृष्टि रीत्येव, अगर व्यास जी के दृष्टि देखा जाए तो क्या है? सो अस्माभि अवगत इत्यर्थ, व्यास जी की दृष्टि कैसा है हम जाकर के और उसके विषय में विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। मीमांसा को बनाया गया, इसलिए मीमांसा को शायद बनाया गया। अब कह रहे, अभी आगे जाके कहेंगे न च उपाधि तारतम्यमय, तो उपाधि से तारतम्य होगा। अब क्या क्या उपाधि लगेगी, किस उपाधि को कैसे हटाएगा? ब्रह्म को, अपने आवरण को हटाते 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 ब्रह्म क्या हो जाएगा? जीव होने लग जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम।